नमस्कार साथियों, नरेश क्लासेस में आपका स्वागत है। HCF LCM जो लास्ट क्लास हमने की थी उसी क्लास का आगे और या उस जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको किस प्रकार करेंगे। आपके पास नंबर है, नंबर बताना बच्चों मुझे। 5 6 7 8 5 6 7 8 ही है। 5 6 7 8 में रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर 3 और कंप्लीट डिविजिबल 9 से। इस क्वेश्चन को देखिए, जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्या है कि वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 6 7 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर दे 3 और 9 से वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। यही आपके पास उसने बोला है छोटे से छोटी संख्या। जब भी आपके पास ये लिखा हुआ जाए तो आप बिल्कुल श्योर रहना कि आपको निकालना क्या है, एलसीएम। तो इन चारों नंबरों का एलसीएम होगा आपका 840। ये है इनका एलसीएम। 5 से भी पूरी तरह डिवाइड, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, तो क्यों ना इसी में 3 प्लस कर दिया जाए। तो 843 ये वो नंबर है जो इन सब से डिवाइड होने पर रिमाइंडर देगा आपका 3। लेकिन क्या ये 9 से पूरी तरह डिविजिबल है? अच्छा, 12 3 15, 9 से डिवाइड होने के लिए जो आपके पास नंबर होता है उसके अंकों का योग 9 और 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 4 12 और 3 15, इसके डिजिट सम कितना आया 15, और ये 15 9 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। फिर दूसरा नंबर क्या होगा कि आपका 843 इंटू 2, ये भी हो सकता है कि यदि कर दिया जाए तो आपके पास नंबर आएगा 1686, ये नंबर होगा। लेकिन ये यदि हमने इसका डबल किया तो अब इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 3 नहीं बचेगा, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 यदि ये 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम तो यहाँ रिमाइंडर 2 बचा, यहाँ रिमाइंडर 2 बचा, यहाँ रिमाइंडर 2 बचा, तो रिमाइंडर आपका हो गया 8। ये 8 आपके पास फिर 3 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर बचेगा 2। तो यदि इसको हम डबल करते हैं तो जो रिमाइंडर है आपके पास 3, इस 843 को डिवाइड करने पर यदि 3 रिमाइंडर है तो इसका डबल करने पर रिमाइंडर आपका हो जाएगा 6, और 6 5 से बड़ा तो यहाँ रिमाइंडर आपका बचेगा 1, और यदि इसको 6 से करेंगे तो ये 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो डबल करने का फायदा, अगर इसको 3 टाइम करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर 3 बच रहा है वहाँ रिमाइंडर बचेगा 9। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके पास कुछ अलग है जो हमें सोचना है। तो मैं एक काम करता हूँ कि यदि 840 इन सब से डिवाइड हो रहा है तो 840 का कोई भी मल्टीपल होगा वो इन सब से डिवाइड होगा, और उसमें यदि 3 आपके पास है 840 यदि डिवाइड हो रहा है तो 1680 भी डिवाइड होगा, इसमें 3 प्लस कर देंगे तो भी आपका रिमाइंडर 3। और अगर इसी का यदि देखें तो 25 2, इसको यदि देखेंगे तो ये भी इन सब से डिवाइड होगा, इसमें 3 प्लस कर देते हैं। तो ये इनमें कोई ना कोई नंबर तो ऐसा आएगा जो 9 से पूरी तरह डिवाइड होगा। तो अब जब पता नहीं तो आपके पास सिचुएशन है कि 840 का के टाइम मल्टीपल प्लस 3, ये वो सिचुएशन है जो 840 का कोई भी मल्टीपल ले हमने, उसमें यदि उसमें 3 प्लस कर दिया तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा 3, लेकिन ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो। यही तो उसने पूछा है। तो 840 के प्लस 3 डिवाइड बाई 9। यहां फिर ध्यान दो, इन दोनों नंबरों के बीच में प्लस है तो क्या मैं इसको यूं नहीं लिख सकता 840 के प्लस 3 डिवाइड बाई 9 और डिवाइड बाई 9? क्या ये सिचुएशन नहीं होगी? कंफर्म ये भी होगी। इसी को आगे लेके चलिए।
840 है, 9 से इसको डिवाइड किया, 9 इंटू 93 प्लस यहां रिमाइंडर क्या बचा, 3 प्लस 3 7 के है, के बाई 9 प्लस 3 बाई 9, ये सिचुएशन भी आपकी होगी। फिर यहां फिर ध्यान दीजिए, मैं इसको लिख सकता हूं 9 इंटू 93 के प्लस 3 के डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 9। ये जो नंबर है ये 9 से कंफर्म डिवाइड होगा, तो अब के का मान कुछ भी हो, ये नंबर तो डिवाइड होगा ही होगा। बाकी का बचा आपके पास 3k प्लस 9 और इधर है आपके पास 3/9। ये सिचुएशन है। शुरुआत में जब हमने इनको एक्सपेंड किया था तो वापिस हम इनको 3k प्लस 3 डिवाइड बाई 9 यूं भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अब 3 का मान यदि 1 है तो 3 बन जा, 3 प्लस 3 नहीं होगा। यदि 3 का या k का मान यदि 2 ले लिया तो 6 प्लस 3 डिवाइड बाई 9, 9 डिवाइड बाई 9, ये सिचुएशन है आपके पास। तो k का मान कितना आ गया, 2। k का मान 2 यदि लेके करेंगे तो फिर आप वापस शुरुआत पे ही आ जाओ। जो आपके पास नंबर था, आपके पास नंबर था 840 k प्लस 3 डिवाइड बाई 9, ये सिचुएशन थी आपके पास। तो k का मान हमने लिया है 2, तो ये आपके पास हो गया 1680 प्लस 3 डिवाइड बाई 9, 1683 डिवाइड बाई 9 पूरा हो रहा है। 9 1 जा 9, यहाँ रिमाइंडर आपके पास बचा 7 7 8 8 6 3 187। ये जो नंबर है 187 का आपका जो देगा कोसेंट देगा, लेकिन पूरा पूरा डिवाइड आपका 9 से होगा। यदि इस प्रकार का पूछा जाए आपसे कि किसी नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये बचे और उससे किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कुछ ना बचे, उस प्रकार का जो सवाल आपका होगा वो होगा इस प्रकार से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। HCF एलसीएम का ही नेक्स्ट जो टाइप है वो देखिए। नंबर है आपके पास 12 18 21 और 28। पूछा क्या उसने, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। और भी कुछ पूछा इसमें, बस यही है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो इन सब से डिवाइड हो जाए। इन सब से डिवाइड हो रहा है, यदि ये चारों मिलकर यदि किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो आपको क्या निकालना है इसमें, एलसीएम। यहां तक का तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही है। तो आपने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो इन सब से डिवाइड करने हो सके निकालना, हमने इनका एलसीएम है। तो इन चारों नंबरों का एलसीएम जो होगा वो होगा आपका 252। अब 252 और 252 का कोई भी मल्टीपल होगा वो सब इन सब से डिवाइड होगा। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9999, ये ग्रेटेस्ट आपका 4 डिजिट नंबर है। तो 252 की टेबल कहीं ना कहीं तो यहां तक जाएगी, यानी कि ये और उससे डिवाइड भी होगा, तो डिवाइड बाई 252, ये सिचुएशन है। यहां अगर इसको डिवाइड करके देखें तो ये आपके पास जाएगा, ये पूरा का पूरा 39 पर जाएगा। तो आपके पास नंबर आ गया 929828। 9828 तक यदि 252 की टेबल 39 टाइम तक लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9828। तो 9828 आपका 4 डिजिट है। अब यदि इसमें 250 अगर हम प्लस करेंगे तो आपके पास वो नंबर आपका 5 डिजिट का हो जाएगा।
5 डिजिट 9828 में यदि आप और 252 प्लस कर दीजिए तो आपके पास हो जाएगा 5 डिजिट का, और वो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन सब से डिवाइड हो जाए, और 9828 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन सब से डिवाइड हो जाए। ये आपका यहां ये आंसर है 9828 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो पूरी तरह 12, 18, 21 और 28 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। करते बस अब इनको करते